तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम आदाब नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग, किए आयो तो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफिस। नाजरीन, आपको पता है हम हर रोज एक नए मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज एक बार फिर एक बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ हम आप लोगों के सामने आए हैं। सबसे पहले हम हमारे मेहमान को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। थैंक यू थैंक यू। अमानुल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम कैसे हो? सलाम। थैंक यू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल बेहतरीन हूँ। नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं बड़े स्मार्ट, बड़े हैंडसम हैं। नो थैंक डाउट यू। ये इनका ताल्लुक लाहौर से है। ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं अली एजुकेशन में। मजीद जानते हैं अमानुल्लाह साहब कौन है, क्या है, आइए इनकी ज़बानी। ओवर टू यू। थैंक यू। मेरा नाम अमानुल्लाह है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएस स्पेशल एजुकेशन कर रहा हूँ, और इसके अलावा मेरा अपना इरादा है आगे स्पेशल स्कूल, इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर और एक एनजीओ बनाने का स्पेशल पर्सन के लिए, ताकि मैं अपने जैसे लोगों के लिए काम कर सकूँ। और मैंने अपने पहले तालीम मैंने कोशिश की नॉर्मल स्कूल में कर सकूँ, लेकिन वहाँ पे मैं एडजस्ट नहीं कर पाया, तो मैंने स्पेशल स्कूल में एडमिशन लिया। फिर काफी अल्लाह का शुक्र बेहतर हो गया था। फिर फिर ये कि मैंने वहाँ से तकरीबन मैट्रिक किया। मैट्रिक में पहले मैं एट मैट्रिक में मैंने साइंस रखने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी मैं नहीं कर सका कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अपने। फिर मैंने दोबारा आर्ट्स में किया, तो अल्लाह का शुक्र वहाँ से हो गया और अच्छे नंबरों से मैंने मैट्रिक किया। फिर लाहौर का एक कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, मशहूर कॉलेज है यहाँ पे, GCU। यहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, यहाँ पे मैंने FA किया, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया मेरा। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS स्पेशल एजुकेशन कर रहा हूँ। बहुत बहुत ज़बरदस्त। आपने हमें बताया कि अपना इंट्रोडक्शन कराया मुख्तसर सा हमारे व्यूअर के साथ, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने लाइफ की स्ट्रगल हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि कैसे बचपन से लेके अब तक आपने कौन कौन सी मुश्किलात देखी, कौन कौन से हार्डल्स मुश्किलात देखे। तो जो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी के होते हैं। फिर उसके अलावा लोगों के जो आपके रिएक्शन जो होता है लोगों का, उसके थोड़े से इश्यूज होते हैं। जिस तरह मैं नॉर्मल स्कूल में इसलिए भी नहीं पढ़ पाया क्योंकि वहाँ पे टीचर्स का और स्टूडेंट का रवैया बेहतर नहीं था, अच्छा नहीं था मेरे साथ। तो फिर मुझे स्पेशल स्कूल में पढ़ना पड़ा। तो वहाँ पे मैं किया, तो फिर लग शुक्र है वहाँ से मैनेज कर लिया, काफ़ी अच्छा हो गया। फिर मैंने आगे स्टडी आगे कंटिन्यू कर ली। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्पेशल स्कूल से आके अब माशाल्लाह अच्छे खासे जी। इंटरव्यू भी दे रहे हैं, अच्छी खासी चीजें बता रहे हैं। तो मेरा जी। सवाल है कि मैं सिर्फ आपकी हिम्मत अफजाई के लिए ये चीज पूछना चाहता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स आपसे जी। इंस्पायर हों, आप सबक जी। जी। सीखें। जी। जी। तो नॉर्मल स्कूल में आपको किस टाइप की क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करनी पड़ी थी और जी। उस क्रिटिसिज्म को मैं आपने कैसे फेस किया? मैं बताता हूँ। क्योंकि नॉर्मल स्कूल में नॉर्मली टीचर्स वगैरह को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती ना कि स्पेशल पर्सन को कैसे डील करना है। मेरा इशू था कि मेरा शुरू शुरू में हैंडराइटिंग का भी इशू था। मैं पहले लिखता लिखता ही बड़ी मुश्किल से था, बड़ी मुश्किल से स्टार्ट किया था। तो क्योंकि हाथ में ग्रेप नहीं थी, डॉक्टर्स ने कहा कि इसको वो जो बच्चों की खिलौने वाली कांच होती हैं उससे पकड़वा के खेलने से मेरी ग्रिप बनी है। उसके अलावा कलम दवात जो होते हैं वो लिखे हैं, राइट एटेक बॉक्स, उनसे मेरी ग्रिप बनी है। तो थोड़ी बहुत लिखने का मैं हुआ था। फिर जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था तो वो उल्टा लिखता था मैं। तो ये लेकिन चीजें टीचर्स को समझ नहीं आती थी, वो चीजें समझ आती कि मैं जानबूझ के करता हूँ। तो मुझे डांटते वांटते भी थे। और बच्चों का भी रवैया वहाँ पे स्पेशल पर्सन का, बच्चों को नहीं पता था कैसे डील करना है, वो कोई बात उल्टी सीधी बोलते थे, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो इस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि टीचर का पता हम्म। नहीं था कि स्पेशल जी। चाइल्ड को कैसे डील किया जाए, किस जी। तरीके से हैंडल किया जाए। ऐसे ही। इसलिए वो आपको प्रेशर करते थे, परेशान करते जी। थे, जी। आपने छोड़ना। अच्छा, जब जी। जी। आप स्पेशल स्कूल में गए वहां पर आपको शुरू शुरू में एडजस्ट होने में कोई मसला तो नहीं हुआ? फिर जब आप नहीं, एडजस्ट वहाँ हो पर गए? एडजस्ट होने में कोई वहाँ पे इशू नहीं हुआ, बहुत अच्छा हो गया, लगा शुक्र है। वहाँ पे सब टीचर्स वगैरह भी कोऑपरेटिव थे, स्टूडेंट भी सब कोऑपरेटिव, अच्छे दोस्त बन गए थे मेरे। बस वहाँ पे भी अलग, वहाँ पे थोड़ा सा इशू यह था, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट का इशू अभी तक हमारे स्पेशल स्कूल में भी है। जिस तरह हम बाहर देखते हैं ना, दूसरे ट्रांसपोर्ट वगैरह उनकी हर चीज़ एक्सेसिबल होती है, हमारे यहाँ पे स्पेशल स्कूल की भी ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं है।
जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल से उठना बैठना पड़ता है। अभी मैं यूएमटी जा रहा हूँ तो यहाँ के भी बसेस वगैरह जो है एक्सेसिबल नहीं है, तो मुझे खुद का रिक्शा लगाना पड़ता है, और रिक्शे के पे बड़ी मुश्किल से बैठता हूँ खुद ही, और खुद ही उतर के जाता हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मतलब स्पेशल स्कूल में सवाए जो है ट्रांसपोर्ट के एक्सेसिबिलिटी। और कोई इश्यू नहीं जी जी। था। नहीं नहीं यार, और कोई टेंशन नहीं। अच्छा, और स्पेशल स्कूल में आपने खुद को देखा, खुद को ऑब्जर्व जी किया और वहां से जी आपने अपनी तालीम जी। कंटिन्यू की और दूसरा इसमें ये कि वहाँ पे हमें थोड़ा स्लोली स्लोली हमारे माइंड लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं ना, तो वो अल्लाह के शुक्र से ही पढ़ लिया। बट ये है कि थोड़ा सा बाद में कंपटीशन करने में तो प्रॉब्लम होती है, आगे बोर्ड बोर्ड के पेपर में जो प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि हमें वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन से नहीं पढ़ा रहे थे ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। लेकिन ये है कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा एडजस्ट हो जाता है, फिर मैंने अल्लाह का शुक्र है कर लिया, बोर्ड के पेपर भी दे दिए, और अब आपके सामने मैं यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे बेटर हो गया काफ़ी। बिल्कुल स्पेशल स्कूल ने आपको बड़ा अच्छा किया। हमारे प्यारे दोस्त हैं रफीक मला साहब, उन्होंने लिखा जी। है आदाब अमानुल्लाह, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। वाल वालेकुम सलाम रफीक मला साहब, थैंक यू। तो आप बड़े अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आपको कैसे शौक हुआ कि आप स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को पढ़ाएं यही कि या मुझे अपने जो उसमें प्रॉब्लम। ग्रेजुएशन? जी जी। ये अपना जो प्रॉब्लम्स था, मैंने सोचा कि अब ये प्रॉब्लम जो मुझे फेस हो रहे हैं आगे जनरेशन को ना फेस हो, और मैं उनके लिए कुछ करूं, तो इसलिए मुझे ये, और इसके अलावा मैं दोस्त वगैरह थे जानने वाले जो मुझे इस फील्ड में लेकर गए, काफ़ी सोशल वर्कर्स वगैरह से मिला है, डिफरेंट एनजीओज वगैरह के इवेंट्स पे मैं जाता हूँ, और खुद भी जो कोशिश होती है मैं कर सकता हूँ लोगों के लिए करता हूँ। और अगर कुछ नहीं कर सकता तो कनेक्ट करा देता हूँ लोगों को कि आप फलां एनजीओ में चले जाएं तो आपका काम हो जाएगा, और काफ़ी लोगों का हो भी जाता है, अल्लाह का शुक्र है कि आगे मेरे रास्ते इतने अच्छे हैं कि वो कर देते हैं काम ना। तो इसलिए मुझे था हो कि मैं खुद का आगे एनजीओ बनाऊंगा, खुद का स्पेशल स्कूल बनाऊंगा, ताकि अपने जैसे लोगों के लिए आसानी कर सकूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आप सोशल एक्टिविटी करते हैं, जी एनजीओ के साथ कनेक्टेड हैं, तो किन किन एनजीओ के साथ आप कनेक्टेड हैं और कौन कौन सी जी। एक्टिविटीज आप करते माइलस्टोन है, रोस्ट है, और इसके अलावा पेस टू लाइफ है, बहुत सारे काफ़ी एनजीओ, इसके अलावा टीम ड्रीम्स, इन सब के इवेंट्स वगैरह में मेरा आना जाना लगा रहता है, तो कभी इवेंट्स मुझे बुला लेते हैं तो वहाँ चला जाता हूँ। वहाँ पे जो है अच्छे खासे और भी लोगों से कनेक्शन हो जाते हैं, और फिर इस तरह लोगों को भी नजर आता है कि मैं भी इनके साथ हूँ, तो वो मुझे बात बोलते हैं कि आप इनसे हमारा ये काम करा दें, या हमें इस चीज़ की जरूरत है, आप बात करें, आप एनजीओ के साथ कनेक्टेड हैं तो आप हमारा काम करा दें। तो मैं किसी को बोलता हूँ तो वो अलग शुक्र है, फिर हो जाता है काम। उनको दो एक लोगों को मैंने खुद व्हीलचेयर अपने कनेक्शन से दिलवाई है, बड़ी एनजीओ से ना। हैं? रजिस्ट्रेशन करवा के दिए बड़ी एनजीओ से? जी जी। जी जी जी। अच्छा, उसके अलावा व्हील सोशल छोटे छोटे काम व्हीलचेयर जैसे? व्हीलचेयर दिलवाई है ना। और अभी और उसके अलावा मैंने अभी अपना पेज स्टार्ट किया है, अमान हेल्पलाइन फॉर स्पेशल पर्सन एंड नीडी पर्सन के नाम से ना, हेल्पलाइन फॉर स्पेशल पर्सन एंड नीडी पर्सन। तो उसमें मैं ये कर रहा हूँ कि जिनको जरूरत होती है उनके लिए पोस्ट कर रहा हूँ। अभी तक यह है कोई खास रिस्पॉन्स तो नहीं आया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, और मैंने खुद भी कोशिश की है तो दिलवाने की एक चीज़ की, जो जो जरूरत थी मैंने कोशिश की, जो खुद से कर सकता हूँ वो मैंने की है। और उसके अलावा जो कुछ होता है तो मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो अगर किसी को होता है लिंक तो वो कर लेते हैं कनेक्ट। लेकिन अभी तक बाकी को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन मैंने खुद वहाँ पे अभी किया है, एक दो लोगों को उससे के थ्रू दिलवाई है चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने व्हील चेयर्स लोगों को दिलाई, अर्ली जी एजुकेशन में आप काम कर रहे हैं, तो आपके जी लाइफ जी। का मिशन क्या है आगे जाके? मिशन यही है कि इंशाल्लाह अपने जैसे लोगों के लिए काम करना है, और अपने जैसे लोगों के लिए स्पेशल स्कूल, इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर और एनजीओ बनानी है, ताकि इनके लिए आसानी आगे कर सकें। और ये होगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंट कर सकें हम, बजाय हम पे डिपेंड होने के, दूसरी एनजीओ पे डिपेंड होने के, कि खुद वो अपना काम ऐसा करें कि अपने काबिल हो जाए। तो ये चीज़, इस चीज़ पे ध्यान देंगे। और दूसरा, एक्सेसिबिलिटी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक प्लेसेस पे, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। अभी बाकी अभी भी एनजीओ के तो उठा रहे हैं, अपनी एनजीओ होगी तो उसमें और ज़्यादा करेंगे, तो ये चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत बस ये, जबरदस्त। जी जी, बताएं बताएं। नहीं बस यही। ओके, हमारे साथ रफीक अल्लाह ने एक और कमेंट लिखी है, मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दिया। हमारे स्कूल में एक बच्ची थी, हमने तवजीह दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में सबसे ज़हीन है। चलो तमाम शुक्र है, जबरदस्त काम कर रहे हैं वला शुक्र साहब। हो गया।
और उसके बाद है अमानुल्लाह जैसे फर्द के हौसले जदोजहद पे सलाम। वाह, तो थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया मल्ला साहब। मेरा अगला सवाल है, स्टडी के अलावा आप किन चीजों में अच्छे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जी, एक्टिविटीज में? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कभी कभार थोड़ा बहुत क्रिकेट वगैरह खेल लेता हूँ। व्हीलचेयर रेसेस वगैरह एनजीओ की तरफ से होती हैं, तो मैं उन पर पार्ट ले लेता हूँ। एक दफ़ा व्हीलचेयर बास्केटबॉल में भी एक एनजीओ की तरफ से लिया था, वो खेले थे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। उसके अलावा जो है ये एनजीओ के साथ रैलीज वगैरह में या प्रोटेस्ट वगैरह में चला जाता हूँ, ये चीज़ें। लेकिन सबसे ज़्यादा लेकिन खेलता क्रिकेट हूँ, गेम्स में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलता हूँ। और वो भी लेकिन एक आजकल कम हो गया, ज़्यादातर सिर्फ सोशल मीडिया पे टाइम गुजरता है। और अभी जो है ऐसा रिहाना लवक के साथ मैं खुद भी कनेक्ट हो गया हूँ, उन्होंने मुझे टास्क दिए हुए थे। तो अभी ये उन्होंने मुझे टास्क दिया था लास्ट के 350 फ्रेंड्स करने, 300 फ्रेंड्स करने हैं मेरे, और 10 के इंटरव्यूज करने हैं। तो 300 फ्रेंड्स तो तकरीबन मेरे ख्याल है ऊपर हो गए, बल्कि ऊपर हो गए। तो अब इंटरव्यू ले लिया, लेकिन बस ये होता है कि थोड़ी अभी तक शाइनेस है, कि इनसे शाइनेस कम होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह लेना शुरू करूंगा। अभी दे रहा हूँ, इनसे दे दे के थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा तो फिर इंशाल्लाह लेना भी शुरू कर दूंगा। बिल्कुल एक्सपीरियंस होगा, हम भी ऐसे ही सीखे हैं, तो इसी बिल्कुल। तरीके से सीखे हैं, तो बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस होगा और आप कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा ये सवाल है, आप रेहान अलावाला से कैसे कनेक्ट हुए? वो उनका मैंने पेज, जब सबसे पहले जो उनके एक स्टूडेंट ने मुझे कहा आप इनका पेज फॉलो कर दें, तो उन्होंने, तो मैंने उनका पेज फॉलो किया। उनकी पोस्ट थी कि आप जो है क्या सब्जेक्ट में बेहतर है, तो मैंने उन सब्जेक्ट में नीचे रिप्लाई किया कि मैं इंग्लिश में बेटर हूँ तो और पढ़ा सकता हूँ आगे ना। तो उसके थ्रू फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं ये हूँ अपना इंट्रोडक्शन के साथ, और कहा कि आप अगर मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो मुझे इस तरह का रिप्लाई करें। फिर मैंने वो रिप्लाई किया, तब उन्होंने मुझे अपने पहला टास्क दिया। फिर टास्क में मैंने पूरा कंप्लीट किया, फिर दूसरा, फिर अभी तीसरा टास्क जो दिया हुआ है ये आपको बताया मैंने, तीसरा तीसरा एक चौथा टास्क है। बहुत बहुत शुक्रिया। रफीक मला ने एक सवाल पूछा है आपसे, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी आपके साथ। जी जी। जी जी। हाँ हाँ, जी। अमान कौन सी? अला। ये मेरे मजदूरी मेरी स्पेशल स्पाइना बिफिडा है। मेरा जो है लोअर लिम्ब का प्रॉब्लम है, और यूरिन कंट्रोल का प्रॉब्लम है कि मैं चल नहीं सकता, और यूरिन कंट्रोल का प्रॉब्लम। जी, इनको जो रफीक मला जो प्रॉब्लम है वो स्पाइन का है, और साथ साथ पेश यूरिन का थोड़ा मसला है, इनकंटिन्यूस का। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने एक सवाल लिखा है, आप समाज को किस नजर से देखते हैं, मुआशरे को किस समा नजर से? माशरे ये है कि बस यार, हमारे लिए अगर ये थोड़ी आसानियाँ पैदा कर लें, एक्सेसिबल बना दें, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। और वरना माशरा ये है कि माशरे के लोग काफ़ी हमें कुछ अच्छे लोग अच्छे नज़रों से देखते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको थोड़ी समझ होती है, तो थोड़े जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको वो हमें गलत देखते हैं, और वो उल्टा सीधा सोचते हैं, बोलते भी हैं, तो वो थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन ये क्या, पढ़ने का फायदा ये होता है कि पढ़ लिख जाता बंदा तो फिर रिस्पेक्ट होती है। हम कहीं भी जाते हैं तो रिस्पेक्ट से लोग देखते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, और जो है हाथ वगैरह मिलाने की कोशिश करते हैं, सलाम दुआ करवा करते हैं। वरना लोग तो जो है, पढ़ाई तालीम ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल इनका ये था कि आप मुआशरे को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि जी आपको एक्सपीरियंस रहा है लोगों का, तो जी। आप किस तरीके से देखते हैं? माशरा को मुझे समझ नहीं आ रही, इसके क्वेश्चन के जवाब में क्या था, इसलिए मैं जो अपने अच्छा, सब ओके ओके, कोई समझ आया। कोई बात। एक्चुअल में ये है कि आपको मतलब जिस तरह के लोग मिले हैं, जिस जी तरह जी। से लोगों ने आपको मतलब जी स्कूल से लेके अब तक, तो जी। उस तजुर्बे के बुनियाद पे आप मुआशरे को क्या कहेंगे, ये कहने जी, का मतलब। यही कुछ अच्छे लोग भी मिले हैं, बहुत सारे अच्छे लोग ही मिले हैं, और कुछ एक आध तो थोड़े बुरे लोग भी मिले, जो जिन्होंने ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, या मुझे नीचे नज़र से देखा, इस तरह की गलत बातें की। बाकी ये ज़्यादातर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छे लोग भी मिले आसपास भी, फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी, सब आसपास अच्छे लोग, कोऑपरेटिव लोग मिले। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, आपके लाइफ का जो है सबसे बड़ा मिशन, तो आपने बता दिया, मैं लोगों की खिदमत करूंगा, एनजीओ जी बनाऊंगा, जी। ख्वाब क्या है आपका? ख्वाब यही है कि इंशाल्लाह कि लोगों के काम आऊँ, अपना सेटअप करूँ तो लोग काम आ सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम आऊँ, यही ख्वाब है। ये भी अच्छी बात है, लोगों के काम आऊं, जो मुझे आता है वो मैं लोगों को सिखाऊं, जो जी जी। मुझ में है वो लोग बिल्कुल मुझसे सीखें और मुझसे बिल्कुल है। इंस्पायर हैं। नो डाउट आपसे लोग बहुत सारे इंस्पायर हैं, आपके हौसले को, आपके जज्बे को
सलाम करते हैं कि इतने इस थैंक यू। मसले के बावजूद भी आप खुद में इतना कॉन्फिडेंट लेके आए हैं, तो बड़ी बात है ये। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको करना पसंद है? करना मुझे बस ये आराम करना और सोशल मीडिया, टीवी, बस यही ज़्यादातर। अच्छा, सोशल मीडिया को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो पहले तो मतलब मतलब वैसे ज़्यादा टाइम वेस्ट ही करता था। अब ये है कि जब से रियाना लोग साथ कनेक्ट हुआ तो काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिल जाती हैं। वीडियोस वगैरह जो जिन जिन लोगों से उन्होंने कनेक्ट करवाया है तो उनकी काफ़ी अच्छी वीडियोस वगैरह होती हैं, वो देख के काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। अरबी, इंग्लिश और भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। वीडियोस वगैरह उनकी आई हुई होती हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अब हो रहा है। लेकिन पहले ज़्यादातर टाइम ऐसे ही वेस्ट होता था, मतलब फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करने में और बस ऐसे ही हंसी मजाक शेयर करने में। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा जबरदस्त जवाब दिया आपने। मेरा अगला सवाल आपसे है कि अगर आपकी इंग्लिश माशाल्लाह इतनी अच्छी है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फ्रीलांसर बनूं, कंटेंट राइटर बनूं, आर्टिकल्स लिखूं? जी जी, इंशाल्लाह इस पे भी काम करेंगे। असल में मुझसे अभी स्टडी कर रहा हूँ ना, और अभी आजकल जो है पेपर भी होने वाले हैं। इंशाल्लाह पेपर से फ्री होकर इंशाल्लाह इस तरह कुछ काम भी साथ साथ स्टार्ट करूंगा। अच्छा, अभी फ्रीलांसिंग पेपर चल रहे? फ्री फ्रीलांसिंग है ना सर, शाम सर्वर के वीडियोस वगैरह बहुत फॉलो कर रहा हूँ मैं, और देख रहा हूँ किस तरह करते हैं, क्या करते हैं। तो उससे भी थोड़ा थोड़ा मैं सीख रहा हूँ। इंशाल्लाह पेपर्स के बाद मैं स्टार्ट करूंगा कुछ ना कुछ इसके बारे में कर। क्योंकि आपके पास एक हुनर है इंग्लिश का। जी 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 तो जी इंग्लिश अच्छी है, आप आर्टिकल अच्छे लिख जी सकते हो, कंटेंट राइट अच्छे कर सकते हो। जी तो जी जी जी, बहुत से बिल्कुल। कंपनियां हैं जिनको जरूरत है। बहुत जी जी। बहुत शुक्रिया। मेरा एक थैंक और सवाल है आपसे जी जी, बोले। कि आप, जी जी, आपने अपने जिंदगी से जो आपकी जितनी भी एज है, 25 ईयर के हो गए हो माशाल्लाह, जी जी। तो इसमें आपने कौन से 3 लेसन सीखे, जो सबक आपने सीखे जिंदगी में, वो दूसरों को बताएं? यही कि दूसरों के ज़्यादा काम आना चाहिए, और ये कि अपने स्टडी पे और अपने मिशन पे फोकस करना चाहिए, दूसरी चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय। और ये कि दूसरों में नज़र गलत चीज़ें निकालने के बजाय अपने ऊपर अपने गलत चीज़ें निकाल के गलतियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ये चीज़। जबरदस्त, कि दूसरों में ऐब निकालने से बेहतर है अपने अंदर अपने गिरबान को देखें, फिर जी जी, दूसरों पे ना उंगली उठाएं, बिल्कुल दूसरों की मदद बिल्कुल करें। जितना कुछ आता है किसी के काम आए। तो ये बिल्कुल ऐसे तीन ही। चीजें आपने सीखी अपनी लाइफ से, यही तीन जी चीजें ऐसे ही। आपने हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। बहुत बहुत जी शुक्रिया। जी, बिल्कुल। थैंक यू। आपकी लाइफ के 3 आइडियल पर्सनालिटीज, ग्रेट पर्सनालिटीज जी जिनसे जी, आप इंस्पायर हुए हो, वो कौन है? मैं बताता हूँ। एक अपना जुनैद जमशेद साहब, एक इमरान खान साहब, और एक तारिक जमील साहब। जुनेद जमशेद साहब से आपने कौन सी बात सीखी? सीखे नहीं, लेकिन मैं उनकी पर्सनैलिटी से और उनके उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, और उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। उनके नाते वगैरह बहुत पसंद है, और इस तरह काफ़ी पसंद है वो मुझे। और जो तारिक जमील अच्छा, साहब के भी काफ़ी बयान से काफ़ी असर आ जाते हैं। थोड़ा बहुत जब वो बयान सुनता हूँ तो थोड़ा असर आ जाता है। ओके, आपने बताया जुनेद जमशेद से आप जो है उनकी पर्सनालिटी से मुतासर हुए, उनसे जी जी, आप बहुत अच्छा। इंस्पायर। ओके। जी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपने बताया इमरान खान साहब, इमरान खान साहब जी से जी, आपने क्या बात सीखी? इमरान खान बात साहब से ये बात सीखी कि जो भी हो अपने मिशन पे अपने अड़े रहना है। आप कोशिश करते रहने हैं, और इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब जरूर हो जाएंगे। क्योंकि ग्रेट। इमरान खान से, उन्होंने जो जो मिशन उन्होंने आपने बताया, उन्होंने हर मिशन वो पूरा करके दिखाया है। चाहे लोगों ने उनको जो मर्जी कहा, जो बोलते रहे, जो बुरा भला कहा, या जो भी मुश्किल आई उनको, लेकिन उन्होंने अपने जो जो मिशन बोले उन्होंने पूरा करके दिखाया, चाहे उसमें जो पॉलिटिक्स है या जो भी है वो एक अलग चीज है। बिल्कुल आपने बोला कि इमरान खान से आपने ये बात सीखी जी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपने जो मिशन आपका है उसको आपने पूरा करना है हर हाल जी में। जी, बिल्कुल यही ऐसे बात। ही। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ, आपकी तीसरी ग्रेट पर्सनालिटीज है तारक जमील साहब। तारक जी जी, जमील साहब से आपने क्या सीखा? उनसे ये सीखा कि अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़नी। और ये कि इंसान जितना भी गुनाहगार हो, जो भी हो, अल्लाह ताला भी हमें नहीं छोड़ता, और अल्लाह ताला से तौबा करते रहना चाहिए।
मतलब के अल्लाह ताला पे यकीन रखें, ईमान यकीन रखें। रखना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। आपकी हर मुश्किल आसान है। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छे आपके 3 आइडियल पर्सनालिटीज हैं। इनके अलावा थैंक यू। और कोई आपके आइडियल पर्सनालिटी है जिन्हें आप पसंद करते हैं? नहीं, फिलहाल तो अभी यही है। अच्छा, कासम अली शाह आपको पसंद है? जी, कस्टमर से आके मैं बयान वीडियोस वगैरह कुछ देखता हूँ, अच्छे लगते हैं वीडियोस। वो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अच्छे स्पीकर हैं, काफी इंस्पायरिंग है वो भी। अच्छा, उनकी कौन सी बात ने आपको इंस्पायर किया? अ, मुझे इतना ऐसा याद नहीं है, लेकिन मैं उनकी वीडियोस काफी देखता रहता हूँ, उनकी भी आती रहती हैं। अच्छा, सही है, मतलब आप कासम अली शाह की भी वीडियो देखते हैं। जी जी। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा आपने अपने जो पैशन एक होता है ना इंसान का, बर्निंग डिजायर, पैशन, जी जी। विजन, तो ये आपकी क्या है? यही है कि इंशाल्लाह, जो आपको बताया कि एनजीओ बनाऊंगा और अपने जैसे लोगों के लिए काम करूंगा, यही पैशन है मेरा इंशाल्लाह। यही करना है इंशाल्लाह आगे। विजन भी यही है, पैशन भी यही है। जी जी, यही है। अच्छा, तो आप अपनी एनजीओ के लिए कुछ सोचा है, कुछ प्लान, कुछ आइडिया, कुछ ख्यालात? जी, ये अभी जो मैं कनेक्टेड लोगों के साथ, उनसे भी कुछ सीख रहा हूँ कि क्या करना है, कितना करना है। और कुछ टीम भी कुछ इकट्ठी कर रहा हूँ जो उस तरह के, जो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो। और जो फॉरेन ग्रेजुएशन के बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी प्लान, कुछ आइडियाज, कुछ ऐसे ख्यालात जी नहीं जी। है अभी? ये ये पेज भी मैंने जो आपको बताया कि अमान हेल्पलाइन फॉर स्पेशल एंड नीडी पर्सन, ये भी मैंने इसी के लिए शुरू किया कि चलो इससे थ्रू इनका पता चल जाएगा कि कौन कौन हमारे शहर में हमारे करीबी नीडी हैं। तो चलो इन्हीं से काम हम स्टार्ट कर देंगे, जो हम खुद से भी करेंगे जो हो सकेगा। और दूसरों को भी अपील करेंगे कि इनके लिए करें जो हमारे काम, हमारी मदद करें। अच्छा, आप ये आपका पेज है अमान अल्लाह फॉर नीडी पीपल, इससे अमान अगर कोई लोग हेल्पलाइन, आप, अमान हेल्पलाइन फॉर स्पेशल एंड नीडी पर्सन। अच्छा, इस पेज के मुतालिक बताएं, लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करें और कौन कौन सी इस पे मदद आप प्रोवाइड जी जी, प्रोवाइड कर रहे इस पेज पे इस पेज पे मैसेंजर ऑन है। और मदद मैं फिलहाल इस पे यही कर रहा हूँ कि इस पे अभी तो, क्योंकि मेरे कोई सोर्स ऑफ इनकम आती नहीं है, ना ही मेरे पास अभी कोई डोनेशन वगैरह इकट्ठी हो रही है। तो मैं इस पे बस इतना करता हूँ कि जो किसी को जरूरत होती है, अगर वो मुझे कहते हैं कि आप पोस्ट कर दो, तो मैं उनके नाम के साथ और पिक्चर के साथ पोस्ट कर देता हूँ। अगर वो कहते हैं आपने नाम या पिक्चर नहीं लगाना, तो बगैर नाम या पिक्चर जाहिर के मैं उनको बता देता हूँ कि ये फलां शख्स को जो है इस चीज़ की जरूरत है। तो जो भी मुझे देना चाहे तो मुझे डायरेक्ट जैस कैश कर दो, या इनका जो उनको अगर वो दे देता है तो उनका जैस कैश कर दे, तो उनकी हेल्प कर दूं। लेकिन ये है कि अभी इस तक उससे उस पर भी कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन इंशाल्लाह आएगा, अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह ये जारी रखने में कुछ होता रहेगा। हैं? बिल्कुल, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो कि मतलब आजकल जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, जी आप किसी जी जी जरूरत वाले की पोस्ट शेयर करते हो तो बहुत सारे जी लोग जी, देखते हैं। तो बिल्कुल अभी ऐसे ही। भी इंसानियत है लोगों में, तो बहुत सारे लोग हैं जी जो जी, मदद करना चाहते हैं लोगों की। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे ही। बिल्कुल किसी न किसी तक वो आपकी आवाज पहुंच जाती है। जरूर। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, बड़े स्वाब का काम जी जी। कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, बड़े अच्छे सोच है, बड़ी अच्छी आपकी थैंक जो विचार है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जी बोले। आपने, जी जी, पूछ लूं, इजाजत है? जी जी, जरूर बोले बोले। थैंक यू सो मच। ये है कि आपने अपने लाइफ के सारी चीजें हमारे साथ शेयर की, पर ये नहीं शेयर किया कि आपकी जो बचपन में, आप एक तो आपने कहा आपको वो था तो स्पेशल चाइल्ड थे, पर ये जी नहीं जी, बताया आप बचपन में तबीयतन कैसे थे, शरारती थे या ना थे? मैं शरारती तो नहीं था, पता गुस्से वाला बहुत था। गुस्सा मुझे बहुत आता था, अभी भी बहुत आता है। फिर गुस्से में क्या करते हो? गुस्से में बस लड़ाई हो जाती है घर वालों से थोड़ी बहुत, मुंह मारी मतलब बहस हो जाती है घर वालों से भी। कभी कभी फेसबुक वगैरह पे भी जो है बहस हो जाती है। कभी कोई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट पोस्ट करे, पॉलिटिकल या रिलीजियस, तो उस पर भी अक्सर मेरी बहस लड़ाई हो जाती है। तो लेकिन यह मैंने काफी जो है सर रिहाना वाला की वजह से ही ये थोड़ी सी मेरे अंदर टॉलरेंट आ गई है कि क्योंकि इनके थ्रू मेरे से काफी इंडियंस और काफी दूसरे रिलीजियस के लोग भी कनेक्ट हुए हैं, दूसरे कंट्रीज के लोग कनेक्ट हुए हैं। तो थोड़ी सी टॉलरेंस आ गई है मेरे में। तो अब ज्यादा नहीं बोलता, किसी की पोस्ट वगैरह पर नहीं करता। लेकिन पहले ये था कि टॉलरेंस नहीं थी मेरे अंदर। मैं कोई भी मेरे रिलीजन के अगेंस्ट या मेरी पॉलिटिकल
पॉइंट ऑफ व्यू क्या कि उसकी पोस्ट होती थी तो उस पर बहुत ज्यादा बहस वगैरह करता था, लड़ाई करता था, अब नहीं इतनी करता। अच्छा, उस बहस का क्या नतीजा निकलता था? नहीं नतीजा तो कोई नहीं, बस ऐसे ही अपने बस गुस्सा आता है ना तो बंदा करता है ना। तो ये क्या, अब बिल्कुल। अलग शुक्र है, अलग शुक्र है अब ये दूसरे लोगों से कनेक्ट करवाया सर रियाना वाला ने भी, काफी दूसरी कंट्रीज के दूसरे रिलीजन्स के, तो इन सब काफी अब सीखने को मिल रहा है और काफी टॉलरेंस भी पैदा हो रहा है। जबरदस्त। आपने कहा कि आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो इंटरव्यू जी के जी। लिए कोई प्लान है? कब से शुरू कर रहे हैं? बस ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं रोज सोचता हूँ आज करूंगा, और किसी न किसी को रेडी भी करता हूँ, लेकिन फिर प्लान पता कि नहीं, अभी रहने देता हूँ, अभी पहले फ्रेंड्स पूरे कर लूँ, फिर करता हूँ। आप माशाल्लाह इंग्लिश अच्छी है। यूट्यूब जी पे जी जाके ब्रायन ट्रेसी की जो वीडियोस हैं कि जी जी प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे खत्म किया जाए। जी जी प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। जी जी तो जी 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 हाँ, तो उसको कैसे खत्म किया जाए, सेटअप गोल कैसे किया जाए, प्लान कैसे किया जाए। तो जी ये जी, मेरे आपको एक सजेशन है, आप देखें। जरूर। और जरूर आप मुझे लिंक सेंड कर दीजिएगा, मैं जरूर देख लूंगा, नहीं तो मैं खुद ही इंशाल्लाह बुक भी कर लूंगा। मैं आपको बहुत जल्दी लाइव इंटरव्यू लेते हुए देखना चाहता हूँ। जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ग्रेट। अब हमारे व्यूअर्स को एक अच्छा सा मैसेज दे दो, हिदायत दे दो, फिर मैसेज शो ये है को कि एंड। आपने अपना किसी मिशन रखना है तो हिम्मत नहीं हारनी, और उस पर अपना कायम रहना है, और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर बनाना है, क्योंकि बेमकसद जिंदगी का कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल। बड़ी जबरदस्त मैसेज है कि जिंदगी को में अपना गोल सेट करें, जिंदगी में अपना मकसद बिल्कुल रखें। बेमकसद की जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अमानुल्लाह का मैसेज है। ये थैंक यू। स्पेशल चाइल्ड होने के बावजूद स्पेशल चाइल्ड के लिए एनजीओ खोलना चाहते हैं। उसके अलावा इन्होंने अपने अमानुल्ला हेल्पलाइन पेज खोला है, जिस पे जो है जो नीडी पीपुल है, जो उन्हें इनबॉक्स करते हैं, उनकी पोस्ट शेयर करते हैं और उन्हें उन लोगों से कनेक्ट करवाते हैं जो लोग दूसरों लोगों की मदद करना जी चाहते हैं। तो जी जी और ये अपनी इसी नाम से एक एनजीओ खोलना चाहते हैं। जी, तो थैंक इंशाल्लाह। यू सो मच व्यूअर्स। थैंक यू। आपने हमें देखा और अमान अल्लाह से नो डाउट ये हमारे लिए इंस्पायरेशन है। ये जो चीज इन्होंने फेस की उन लोगों के लिए, उनको खिदमत करने के लिए, उनको सर्व करने के लिए ये एनजीओ खोलना चाहते हैं, तो इनकी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगले थैंक लाइव यू। वीडियो में एक और नई पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज। एक बार फिर हाफिज। से अ, अमानुल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बाय अल्लाह बाय। हाफिज।